स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। I am knowledgeful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। सबका दोबारा से वेलकम है प्यारी सी फैमिली का और प्यारे से गॉड फादर की क्लास में। सबसे फिर से वही रिक्वेस्ट होगी, अपना कैमरा ऑन करके बैठे, चेहरे छिपाए ना, घूंघट से सब बाहर आ जाएं, फेस टू फेस मुलाकात हो, आई टू आई कांटेक्ट हो और हम अच्छे से आज के स्पेशल सेशन को समझें। आई होप कल का समझ आया। कोई कल तो डाउट नहीं है कल के सेशन से? नहीं है? समझ आ गया? सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छी बात है। तो फिर मैं बीच बीच में कल के सेशन से क्वेश्चन करूंगी, ठीक है? फिर पता लग जाएगा कितना अच्छा समझ आया है। ओके। और दूसरा, सब लोग कॉपी डायरी पेन लेकर बैठे हैं, वरना आगे आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी कि हम क्यों नहीं बैठे, बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, है ना? ये बेसिक्स है, ABCD है, तो इसको जरूर थोड़ा सा करेंगे। और एक बार हम स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट डीप साइलेंस में जाएंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, बॉडी को एकदम लाइट, सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले जाएं। अपने आप को देखें,
जहां बिंदी लगाते हैं मस्तक के बीच। कल मैंने अपने बारे में जाना। मुझे कल अपनी पहचान मिली, खुद का परिचय, खुद की आइडेंटिटी को समझा कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली निराकार ज्योतिर्बिंदी आत्मा। मुझ आत्मा ने कई बार जन्म लिए हैं, अलग अलग शरीर रूपी गाड़ी द्वारा, अलग अलग जन्मों में जीवन यात्रा की, और अलग अलग आत्माओं के साथ मैं संबंधों में आई। कल मैंने ये भी जाना, मेरे अलग संस्कार हैं, अन्य आत्माओं के अलग संस्कार हैं। इस तरह से जीवन रूपी यात्रा को संभल कर चलना है। कैसे खुद को एम्पावर करना है, अपनी हर एक सोच की मैं क्रिएटर हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार, मैं इनकी मालिक हूँ। परमात्मा द्वारा दिया जा रहा ये ज्ञान जो मुझे नई सोच की विधि दे रहा है, इसको पूरी तरह समझने के लिए तैयार हूं। मैं अपने एक पॉजिटिव चेंज के लिए तैयार हूं। हे मेरे मन बुद्धि, अगले एक घंटे के लिए ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट में मिल रहे इस ज्ञान को अपने अंदर ऐसे भर लो, ऐसे समा लो, मेरे साथ ऐसे टिक कर बैठ जाओ। आज जो समझो जीवन में धारण करना बहुत आसान है। शुक्रिया है उस गॉड फादर का, और हे परम पिता परमात्मा, आपकी क्लास है, हम आपके हैं। आप फिर से हमें पढ़ाने के लिए सादर आमंत्रित। ओम शांति। गॉड फादर रेडी और बच्चे भी रेडी हैं, है ना? सब यहाँ पर आकर टिक कर बैठ जाए। तो कल हम जो बात कर रहे थे, तो बात रुकी थी कि ये जो पुराने संस्कार होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो 2-3 एग्जाम्पल के साथ बताया भी था। तो जिसको मैं ये बताऊंगी कि दुनिया में आज तक सब बोलते हैं कि हम सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो स्थूल हाथ हैं वो तो वैसे भी ऊपर नहीं जाने वाले, वो तो यहीं पे ही जला दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो संस्कार रूपी है ना, ये मन बुद्धि के थ्रू ये जो हाथ हमारे जाते हैं, ये जरूर भड़तू होकर जाते हैं। हाँ, इसमें कुछ अच्छे, खट्टे, बुरे, मीठे, हर तरह के संस्कार होते हैं। अब ये हर एक आत्मा के ऊपर डिपेंड है, वो किस तरह से कर्म करती है और कौन से संस्कार एक्वायर करके नेक्स्ट बर्थ पे कैरी फॉरवर्ड करती है। तो अब यहाँ पर जो हम आसपास सब एक बार थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, दिमाग खोलो
और देखो हम सबके, किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी के 3 बच्चे होंगे, कोई जॉइंट फैमिली में रहता होगा, हमारे आसपास इवन कई हमारे सामने होंगे ट्विंस बच्चे भी होते हैं, उसके बावजूद भी उनको देखो एक जैसा माहौल मिलता है, सेम पेरेंट्स होते हैं, सेम स्कूल में होते हैं, फिर भी उनके कर्मों में, उनकी हैबिट्स में हमको काफी कुछ चेंज दिखता है। दिखता है नहीं दिखता, सब बताओ, सबको लगता होगा। तो ये जो चेंज है ये क्यों लगता है? क्योंकि वो आत्मा पिछले जन्म से जो संस्कार एक्वायर करके गई, कोई बहुत शांत रहने का, कोई बहुत गुस्सा करने का, कोई बहुत प्यार से बोलने का, अलग अलग संस्कार लेकर गई। और जब वो जिस भी बॉडी में आती है, वो संस्कार फिर से इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है हमने तो इसको ऐसा नहीं सिखाया, ये ऐसे कैसे है। फिर हम कंपैरिजन भी करते हैं, मेरा बड़ा बच्चा देखो ये छोटा ऐसा क्यों है, उसका देखो मेरा ऐसा क्यों है। ये सबके साथ होता है। लेकिन कल जब हमने जाना कि संस्कार कुछ पुराने जन्म के भी होते हैं, कुछ कंपनी के होते हैं, कुछ खानदानी होते हैं, कुछ विल पावर से, हाँ पेरेंट्स अगर एफर्ट करे तो बच्चा चेंज कर सकता है। और अभी हम जो मूल संस्कार हैं उनके बारे में भी जानेंगे, तो ये चीजें समझ आई। इवन हमने कई बार ये भी नोटिस किया होगा, सब अपना देखना, कई बार हमें एक फोबिया सा होता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को बिना बात पे एंग्जाइटी होती रहती है, जरा सा किसी और का सुनेगा उसको एंग्जाइटी होती है ना। ये सबको होता है ना, किस कोई ना कोई। ऐसे में कई बार मान लो पेरेंट्स, जैसे एक है रियल ये घटना कि पेरेंट्स हैं बहुत बड़े इंटरनेशनल स्विमर्स और उनके बच्चे को पानी से डर लगता, पूरी फैमिली में सारे स्विमर्स, हजम ही नहीं हो रही उनको ये बात, ये कैसे पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल हुआ क्योंकि उस आत्मा का पिछले जन्म में पानी से डूबकर शरीर छोड़ा, तो क्या होगा, डर लगेगा ना। किसी का ऊंचाई से धक्का मार के किसी ने उसको उसको शरीर छोड़ना पड़ा हो, तो उसको ऊंचाई से खौफ होगा नहीं होगा। इवन कई बच्चों को देखो भीड़ से बहुत डर लगता है, ज्यादा अगर क्राउडेड एरिया में हो तो बड़ा अनईजी फील करते हैं। वाई? क्योंकि शायद उनका किसी क्राउडेड एरिया में गन से या कैसे करके मार दिया गया हो। हमें नहीं पता ना किस आत्मा को किस तरीके से मारा गया है, पिछला जब उसने शरीर छोड़ा किन सर्कमस्टांसेस में छोड़ा है, वी डोंट नो। बट यहाँ पर अगर ये फोबिया है तो ऐसा नहीं वो हमेशा रहेगा। हम मेडिटेशन द्वारा उस फोबिया को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे आसपास ऐसी कुछ आत्माएं हैं तो उनको कंपेयर करना, डांटने की जगह समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब हमको ये चीजें समझ आ गई ना। अभी चलते हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, है ना, ये हमको समझ आते हैं। ये जो पूरा शरीर है हमारा, सबको पता होगा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और ये जो 5 तत्वों का बैलेंस, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं वाक पित्त कफ, परफेक्ट हो तो शरीर परफेक्ट। लेकिन अगर इनका जरा सा भी बैलेंस इधर होता है, डिसबैलेंस होता है, तो क्या होता है, हमारे शरीर को बीमारियां लग जाती हैं। लगती है ना, सबने अनुभव किया होगा। जैसे हम लोगों के शरीरों को क्या चाहिए, 5 तत्वों से बना हुआ है ना, अग्नि से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, आकाश तत्व से, हवा से और भूमि से। तो ये पांचों तत्व, इसी के अकॉर्डिंग हमें भूख और प्यास भी लगती है। हम लोगों ने सबने अनुभव किया है, कभी बहुत ज्यादा थके हुए हों और गर्मी से आ रहे हों, पसीने बह रहे हैं और बहुत तेज प्यास लगी है, वो जो 2 घंटा बिना पानी के रहना पड़ता है, कैसा फील होता है, लिटरली कि बस जान ही निकल जाएगी। और जो 2 घंटे बाद हमको पानी पीने को मिलता है तो कैसा फील होता है, जैसे अमृत मिल गया हो। किसी कोई कोई मतलब प्यास के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉडी जो 70-80% पानी से मिलके बनी है ना, ये एक तत्व है ना। तो जितनी प्यास लग रही होती है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है लेवल, हमको लगता है कि हो गया, डन। लाइक कोई 1 गिलास पानी पीता है, कोई 2 गिलास पीता है, कोई 1 जग पीता है, कोई 1 सिप पीता है, कहता है हो गया। हमको कैसे फील होता है, प्यास बुझ जाती है, अंदर से लगता है कि बस तृप्ति हो गई, पानी नहीं चाहिए। इसी तरीके से भोजन का भी होता है।
तो ये तत्व जैसे जैसे बैलेंस होते जाते हैं, हमारे अन्न और पानी की वजह से हम अच्छा फील करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा पूरी जो आत्मा है वो 7 वर्च्यूज से मिलकर बनी, 7 वर्च्यूज से। तो प्लीज इसको नोट जरूर करिए कि बाद में ये बेसिक ही भूल जाते हैं सब। तो पहला जो वर्च्यू होता है वो है शक्तियां, पावर्स। हर एक को चाहिए। अब ये वाली पावर की बात नहीं है यहाँ पर कि हमें कोई हड्डी पसली नहीं तोड़नी किसी की। आत्मा की पावर है जो विल पावर बोलते हैं। ठीक है, और जिसको हम आगे वाले चैप्टर्स में समझेंगे वो आती कैसे है, उसकी भी 8 शक्तियां होती, वो आगे हम समझेंगे। लेकिन हर एक को पावर चाहिए। कई बार बोलते हैं तेरे कमी कमजोर क्यों है, अंदर से दिख, ऊपर से चाहे पतला कोई दिख रहा हो लेकिन अंदर से शक्तिशाली हो सकता है, होता है ना अंदर से। और आजकल प्रॉब्लम क्या है, ऊपर से तो फिर शक्तिशाली है पर अंदर से बिल्कुल डरपोक है। अंदर ही तो ये प्रॉब्लम आती है, एंजाइटी है, फोबिया है, किसी भी टाइप का डर है। ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा अंदर से कमजोर है। और ये अब पता लगा कि आत्मा का एक वर्च्यू है शक्ति, दूसरी जो है वर्च्यू उसके वो है पवित्रता, प्योरिटी। ये उसका गुण है। हर एक को प्योरिटी अच्छी लगती है। खुद अगर झूठ बोले कोई बात नहीं, पर दूसरा झूठ बोले में बिल्कुल पसंद नहीं आता। हम सबको प्योरिटी बहुत पसंद है। तीसरा आता है हैप्पीनेस, खुशी। तो ये हम सबको चाहिए लाइफ में। देखो ये सारी की सारी पावर्स ऑलरेडी, ये गुण आत्मा के अंदर है। जैसे पानी, भूमि, ये जो पांचों तत्व हैं वो शरीर में है। जब कम होने लगते हैं तो डिमांड होती है। इसी तरीके से आत्मा इन सातों गुणों से मिलके बनी है। और अब जब कमी होने लगती है, कि नोट करते जाना कि ये मुझे चाहिए, फील आते हैं ना मुझे चाहिए, चाहे हम कहीं और जाते हैं लेकिन चाहिए, क्योंकि इससे मिलके बनी है, उसकी परसेंटेज कम हो रही है। तो हमको चाहिए, खुशी चाहिए सबको, सबको चाहिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बट थोड़ा गलती क्या हो रही है, खुशी ढूंढने हम बाहर वाली जगहों पे जा रहे हैं, जबकि अभी पता लग रहा है कि खुशी, खुशनुमा मैं आत्मा हूं। अभी हम सुंदर गीत सुन रहे थे ना, तो आत्मा तो खुद ही ये सारे वर्च्यू से मिलके बनी हुई है। एंड फोर्थ इज प्रेम। प्रेम चाहिए सबको, ट्रू लव तो चाहिए ही चाहिए ना। हम दूसरों को धोखा दे कोई बात नहीं, बट हमें सबसे प्यार चाहिए। सबसे दिल करता है कि हमसे, हमें सब प्यार से बोलें। फिफ्थ हमारा आता है शांति, यानी पीस। शांति भी चाहिए। लोग शांति के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, हिमालयों पर जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मेडिटेशन करने का ट्राई करते हैं। बट शांति तो आत्मा का गुण ही है, स्वधर्म। इट्स लाइक कि चश्मा पहन के चश्मा ढूंढ रहे हैं। हिरण के, मृग के कहते हैं ना, नाभि में ही कस्तूरी है फिर भी वो ढूंढ रहे हैं। कुछ हम लोगों का भी ऐसा ही हाल है। आत्मा खुद एक शांत स्वरूप है और बेचारी फिर भी ढूंढ रही है। और हम लोग क्या करते हैं घर में, खूब अशांति फैलाते हैं और कहते हैं हमको कोई शांति से नहीं बैठने देता। हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, बच्चों पे हाथ उठा देते हैं। बहुत सारा करने के बाद क्या बोलते हैं, क्या करूं, मेरे जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है बस। तो अब पता कर लो कि हम तो खुद ही शांत स्वरूप है। और नेक्स्ट हमारा आता है ज्ञान, नॉलेज। हर एक को दिल करता है नॉलेज, तभी तो यहाँ आए हो। कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले ना, हम लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। न्यूज में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चीज आई है, नई चीजों की नॉलेज लेना आत्मा का स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण है। तो आत्मा का ये भी एक गुण है कि वो नॉलेजफुल है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा ब्लिस, आनंद। कहते हैं ना आनंद स्वरूप। तो आत्मा आनंद स्वरूप है, पर अभी प्रेजेंट में देखो तो कुछ और ही स्वरूप है। आनंद तो लगता नहीं है, बट एक्चुअली आनंद से भरी है। अब ये जो सातों गुण हैं, इसको समझना है। आत्मा इनसे भरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, धीरे धीरे इट्स लाइक मोबाइल फोन। जैसे मोबाइल फोन की बैटरी 100 थी, लेकिन अब धीरे 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 यूज करते करते कम हो गई। तो जैसे 20%, 10% होता है तो टू टू करता है। तो हम क्या करते हैं, उसको चार्जिंग पॉइंट से लगाते हैं, उसको चार्ज करते हैं।
ठीक है। आत्मा का भी यही हाल हो गया है कि ये बनी सातों गुणों से थी, स्टिल है, लेकिन धीरे धीरे यूज करते करते करते, क्योंकि पता नहीं ना कितने सारे जन्म लेते लेते इसकी बैटरी हो गई है लो। तो अब प्योरिटी रह गई 20%, हैप्पीनेस 10%, लव 5%, ये परसेंटेज डाउन हो गई है। तो क्या हो गया, ये डिसबैलेंस होने से आत्मा में बीमारियां लगी हुई हैं, दुखी होने की, हर्ट होने की, गुस्सा करने की, है ना, ये सारी बीमारियां लग गई हैं। बेचारी थकी हुई फील करती है और ये सारे गुणों की डिमांड करती है। आप खुद देखो, क्या हम सारा दिन डिमांड नहीं करते? हस्बैंड सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद आकर क्या सोचता है, घर में वाइफ प्यार से मुझसे बात करे, बच्चे मुझे रिस्पेक्ट दें। वाइफ सोचती है सारा दिन मैंने घर में काम किया, मुझे ये लोग प्यार से बात करें, मुझे रिस्पेक्ट दे। दो प्यार से बोल भी नहीं बोलते। हर घर की प्रॉब्लम है, एक दूसरे से इन्हीं गुणों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिमांड की जा रही है। हम किसी से क्यों बोलना पसंद करते हैं कि उधर से मुझे थोड़ी शांति मिल जाए, खुशी मिल जाए, प्रेम मिल जाए। बट आपको एक सीक्रेट बताऊं, प्रॉब्लम क्या हुई है, जैसे आपके मोबाइल फोन की बैटरी डाउन है ना, उनकी भी डाउन है। अब एक डाउन बैटरी दूसरी डाउन बैटरी को चार्ज कैसे करेगी? आगे समझ। हम लोगों का हाल वो है, एक भिखारी जिसके पास 20 रुपए, दूसरा भिखारी जिसके पास 25 रुपए। उसके 20 और 25 से कुछ नहीं होने वाला, पर वो एक दूसरे से लड़ाई करे, तू अपना मुझे दे दे, तू अपना मुझे दे दे। आज हम लोगों का भी ये हाल है, हम सब भी ऐसे ही तो हो रहे हैं। तू खुशी दे दे, वो कह रहे तू खुशी दे दे, तू शांति दे दे, तू शांति दे दे, ये मुझसे रिस्पेक्ट ले, मुझे इससे रिस्पेक्ट मिले। और हो क्या रहा है, घर घर में कलेश हो रहे हैं, जबरदस्त कलेश हो रहे हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए, जिनसे मैं मांग रही हूं, जिन आत्माओं से, आत्माएं यानी कि जो भी रोल में है, चाहे वो बच्चों के रोल में है, हस्बैंड के रोल में है, इन लॉज के रोल में, कोई भी रोल में है, वो मुझसे बड़े भिखारी हैं। हैप्पीनेस में, पीस में, लव में, पावर्स में, फिर आप उनसे डिमांड करोगे? नहीं करोगे ना। तो आज ये समझ लो, वो मुझसे बड़े भिखारी हैं, उनको आपको उल्टा देना पड़ेगा। लेकिन तरीका क्या है? क्या एक फोन दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हैं, और वो भी लो बैटरी है? नहीं ना। तरीका ये है कि हम उसको पावर हाउस से कनेक्ट करें। यही समझदारी है ना। एक पावर हाउस से कनेक्ट होगा, बैटरी फुल, वो सबको देना सीख जाएगा। तो हम लोगों को यही करना है, राजयोगा मेडिटेशन यही है। इन सब का, ये सारे गुणों का जो सागर है ना, वो सुप्रीम फादर है। मंदिरों में जाकर भी हम लोग क्या कहते थे, हे भगवान सुख शांति देना, बुद्धि देना। तो क्यों मांगते थे? लेकिन आप खुद पूछो अपने आप से, हमने मांगा कि ऐसा हुआ कि हम लेकर आ गए घर में और हमेशा के लिए सुख शांति आ गई? हम तो रोज ही मांगते गए, जब जब मंदिर गए तब मांगते गए, पर मिला तो नहीं ना। क्योंकि सुख शांति ऐसी कोई चीज नहीं कि भगवान ऊपर से फेंके और टॉफी चॉकलेट की तरह आ गई और हम घर से घर पे ले आए। ऐसा नहीं होने वाला। अब समझना है, परमात्मा के साथ जब कनेक्ट करते हैं, तो उस कनेक्शन से, क्योंकि वो है ही प्योरिटी का सागर, वो है ही पीस का सागर, वो है ही नॉलेज का सागर, हम सागर से कनेक्ट होंगे तो भरते जाते, वो सागर है, अथाह है ना। सागर तो का तो कोई एंड ही नहीं है। तो जितना हम लेना चाहें, अगर एक एक मग भी ले ले तो हमारा तो जीवन भर जाएगा, उधर कोई कमी नहीं आएगी। और वो पावर हाउस भी है, जिसको एक और फॉर्म में हम बोल रहे हैं, तो हमारी बैटरी फुल होती जाएगी। तो सबको बैटरी फुल करनी है। एटलीस्ट ये तो जाना कि राज योगा मेडिटेशन में योग किसको करना है। योग शरीर को नहीं करना, योग आत्मा को करना है। कनेक्शन आत्मा को बिठाना। ठीक है। आत्मा कैसे कनेक्ट करेगी? मन और बुद्धि द्वारा। अभी जो हम बैठे हुए थे, उसमें भी हमने क्या काम करा, मन और बुद्धि कनेक्ट करते हैं ना। आज दिन तक जब हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा शरीर कर रहा होता है, माला हाथ जप रहा होता है, मुख चैंटिंग कर रहा होता है, ये कोई प्रेयर बोल रहा होता है, लेकिन मन बुद्धि घूमने गया होता है ऑफिस के वर्क में, दूध उबला है नहीं उबला, चिंटू ने किया है नहीं किया, हमारा ये होता है। इसीलिए कनेक्शन वो जुड़ नहीं पाया। हालांकि हमने एक आसन अलग से चुना था,
एक कॉर्नर अलग से चुना था, एक टाइम पर्टिकुलर सोचा था कि ये आधा घंटा हम भगवान के लिए निकालेंगे, यानी बैटरी चार्ज करेंगे। लेकिन हुआ क्या, स्विच ऑन करना भूल गए। स्विच ऑन ही तो नहीं हुआ, तभी तो क्या हुआ, तब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई। हाफ एन आवर हम कहीं कुछ कर नहीं रहे, लेकिन भरी भी तो नहीं। मेडिटेशन से क्या हुआ, यहाँ पर शरीर अभी कुछ ऐसा नहीं है कि बैठना ही पड़ेगा, लेकिन मन बुद्धि उससे कनेक्ट करते जाएंगे और इन पावर से भरते जाएंगे तो हम खुद पावरफुल फील करेंगे। सिर्फ बैठे हुए भी नहीं, इसके बाद भी सिर्फ 1 घंटा बैटरी चार्ज, 23 घंटा फुल यूज, ये कमाल की चीज है। अब एक नई चीज जो समझेंगे, चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। चित्र से चरित्र बनता है, और जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती जाती है। आप लोगों को लगता है कौन समझाएगा इस बात को? किसको ऐसा लगता है? अनम्यूट करना, ख्याति में। कोई भी नहीं? आप अनम्यूट करके बताओ इसका मतलब क्या है। रचना बहन, आप बताना चाहते हो? हाँ दीदी, कल मैं पुराना बच्चा हूँ, मतलब आपको नए बच्चे बोला था ना आपने, नए बच्चे जवाब दिए। ठीक है। तो हाँ, दीदी मैं बताती हूँ। नहीं 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 बताना, नयों को ही चांस देना। ओके ओके। मेघा, आप बताओगे? कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही, यू ऑल कैन ट्राई। सिंपल बताऊं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा हम बनते हैं। ठीक है, ये आज तक सुना भी था ना। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, क्योंकि वैसी हमारी सोच बनती है, हम वैसे चरित्र बनता जाता है। और आजकल क्या हो रहा है, कैसा देखते हैं, कैसा कैसा देख लेते हैं, कैसा कैसा सुन लेते हैं, और कैसी कैसी सोच बन जाती है, वैसे ही हमारे बोल बनते हैं और वैसे हमारे रिश्ते भी बन रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। और जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप अपने आप को याद करो, जैसी कैसी स्मृति आती है, मैं एक अबला नारी, कोई काम नहीं है अपने आप सोचो जरा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता घर में, कुछ है ही नहीं मेरी तो इम्पोर्टेंस। अब ऐसी स्मृति या याददाश्त सोचो ऐसी जगह आई, तो स्थिति कैसी होगी? ऐसा होगा शरीर एकदम हट्टा कट्टा, यार मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक ठाक हो। एक रॉन्ग थॉट से ऐसी स्थिति बन जाती है। और वही स्मृति, आज आपको किसी ने बड़ा अप्रिशिएट कर दिया, मुझे सब बहुत वैल्यू करते हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ अपने आप को, तो क्या ये थॉट तो फिर खुद ही को आता है ना, सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, हाँ मैं वाकई बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। ये स्मृति, आपका थोड़ा पैर दर्द है आज, कमर में भी दर्द है, लेकिन स्थिति कैसी बनेगी, अरे यार मैं कर लूंगी, चिंता मत करिए, तो आराम से हो जाएगा। एक राइट या रॉन्ग थॉट से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, सोचने वाली बात है। कभी हमने सोचा है इन चीजों को? कभी भी नहीं आया, कभी आया ही नहीं कि अच्छा इतना भी फर्क पड़ सकता है। पर सच्ची में फर्क पड़ता है। मेरी एक एक सोच मेरी स्थिति बनाती जाती है। सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा, कल जब हमने होमवर्क दिया, सबने ट्राई किया था कि आज उपवास है, जंक फूड नहीं खाना। वो जंक फूड क्या था, एक एक स्मृति मेरी स्थिति बना रही थी। मैंने वो स्मृति यहाँ लाई नहीं ना, अगर मैंने वो खाया नहीं, किसी ने मुझे कल कोई गाली दी, किसी ने कोई गलत वर्ड बोल दिया, तो है ही गैर जिम्मेदार, इस बहू से तो कोई काम ही नहीं होता है, ये मम्मी तो बहुत ही गंदी है, मुझे तो ऐसी वाइफ मिलनी थी। इस टाइप के बहुत सारे फूड मिले होंगे आसपास, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया यानी कि स्मृति ऐसी नहीं रखी, तो स्थिति कल कैसी रही, फर्क नजर आया? जो घूंघट के पीछे हैं कृपया करके वो भी बताइए, कुछ फर्क आया?
मेघा आपको आया, आपने ट्राई किया था? थोड़ा सा व्रत टूटा था एक दो बार? हाँ, एक दो बार टूटा तो था, लेकिन फिर भी कोशिश करी कि किसी की बातों का असर मुझ पे ना पड़े। ओके, वेरी गुड। ट्राई तो किया ना कि हाँ ये हाँ। मेरे ऊपर ना पड़े, बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप का तो बचाव कर लिया, ये बहुत अच्छा है। अच्छा दिव्या जी, आपने ट्राई किया? कुसुम खंडेलवाल, ममता खंडेलवाल, आप लोगों ने ट्राई किया? अगर ट्राई किया तो जरूर शेयर करो। हाँ, ट्राई किया। तो रिजल्ट क्या रहा? शांति रही मन में। फालतू का सोचा नहीं तो फालतू की कुछ बातें भी दिमाग में नहीं आई। ग्रेट, ओवर थिंकिंग नहीं आई, मतलब स्मृति से स्थिति बनी ना। ट्रू, ये इंपॉर्टेंट है कि यानी ये बात सच हो गई ना कि स्मृति से स्थिति बनती है। आपको पता है हमारी एक एक स्मृति, एक एक स्मृति यानी एक एक सोच का असर हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है, एक एक सेल पे पड़ता है। और हमारी एक एक स्मृति, एक एक संकल्प हमारी डेस्टिनी बना देता है। क्योंकि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था कि हम जो सोचते हैं, जो पहला सोच यानी कि हमने बीज डाल दिया, और जो बीज डाल दिया फिर बार 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 उसको सोचते गए, तो वही तो हमारी डेस्टिनी बन जाती है, क्योंकि हमारी हैबिट्स वैसी बन जाती हैं। तो एक से एक कनेक्शन है। तो उस घुमा फिरा के सारा फोकस कहाँ जाता है? सोच। घुमा फिरा के सारा कि मुझे अपनी सोच बहुत खूबसूरत रखनी है। और यहाँ कमाल की चीज है, भगवान क्या सिखा रहा है, दुनिया में हमें बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिली। हमें साइकिल चलाना सीखने को मिला, स्केटिंग करना, स्विमिंग करना, कपड़े बनाना, है ना, कपड़े सिलना, पता नहीं कितनी स्किल्स है लाइफ में। आजकल तो सेल्फ ग्रूमिंग की स्किल, सब कुछ है। लेकिन कैसा सोचना है ये भगवान हमको सिखाता है। और यही रोज का है, रोज सीखना है कि हमको अच्छा सोचना कैसे है। तो अब आते हैं अच्छा सोचना कैसे है। देखो हम सबका टीम वर्क है। हम लोग मैक्सिमम हाउसवाइफ्स है ना, तो हम लोग खाना बनाते हैं। कोई वर्किंग है तो अपना जो भी उनका बॉस हो, कोलीग हो, अपने ऑफिस वर्क करेंगे। कोई जो भी उनका वर्क है वो करते हैं। कोई सोने का काम करता है, कोई खाने का काम करता है। सारा दिन हम कोई ना कोई कर्म करते हैं, हर कोई करता है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, जब भी मैं कोई भी कर्म करूंगी, सिर्फ क्या याद रखना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अभी इतने सारे जो बोले ना स्वमान, उसमें से कोई भी आप 2 या 3 स्वमान ले लें, उसको लिख लीजिए जो फर्स्ट डे भी दिए थे, लाइक आई एम अ पीसफुल सोल, या आई एम या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम हैप्पी सोल लिखो। मैं खुश नुमा आत्मा हूं। आई एम अ लवफुल सोल, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। एंड आई एम अ प्योर सोल, मैं पवित्र आत्मा हूं। तो जब भी अभी से जो हम काम करेंगे, सिर्फ याद रखना है मैं आत्मा, ये सोचा, फिर करना है। अभी तक क्या था, मैं मम्मी हूँ, मुझे खाना बनाना है। मैं मम्मी हूँ और मुझे खाना बनाना है, तो यहाँ पर कितना सारा चलता था। तो खाते ही नहीं है, कुछ भी बना लो, इनको तो समझ ही नहीं आती, कितना तंग करते हैं। ये मम्मी बना रही थी, लेकिन अब मम्मी नहीं बनाएगी, सोल सोल के लिए बना रही है। वो भी भगवान का बच्चा, मैं भी भगवान का बच्चा। ठीक है। तो आज जब खाना बना रहे हैं, तो मैं प्योर सोल, प्योर सोल्स के लिए खाना बना रही हूँ। जो इस भोजन को खाता जाएगा उसका मन शांत होता जाएगा। कितना सुंदर संकल्पित है। पहले हम खाना बनाते हुए अपना गुस्सा डाल रहे होते थे, कुछ भी यहाँ सोच चल रही है, मान लो हस्बैंड से सोच से लड़ाई हो गई, वो जो सोच चल रही है, वो स्ट्रेस सारा का सारा अच्छे से खाने में डालते थे, फिर बच्चों को और पूरे घर वालों को खिलाते थे, क्योंकि हम अवेयर नहीं थे। लेकिन हम जो एक एक संकल्प करते हैं खाना बनाते हुए, वो सारा खाने में जाता है, सारा खाने में जाता है। और जो फिर उस अन्न को खाता है वो भी उन संकल्पों पे वो भी खा जाता है। जो भोजन है वो शरीर को लगेगा और संकल्प मन को लगेगा।
तो कितना अवेयर रहना है ना। तो आज से आप सब लोग अपने अपने घरों में क्या बनाओगे, आज से सब लोग अपने अपने घरों में भोग बनाओगे, ठीक है। तो भोग कैसा बनेगा, भोग कैसा होगा, जो भगवान को स्वीकार करा के खाया जाता है। और भोग शक्ति देता है, सिंपल है, ये तो सबको ही पता है, भोग तो शक्ति देते हैं ना। तो हम कभी कभी भोग नहीं खाएंगे, हम हर मील को भोग बनाएंगे, बनाएंगे सब लोग। और जब ऐसा पावरफुल, ऐसी पावरफुल थॉट वाला भोजन हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे हस्बैंड खाएंगे, हमारे इन लॉज खाएंगे, तो फिर उनके अंदर पावर भरेगी या नहीं भरेगी। तो आज का जो मेन होमवर्क होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें से सिर्फ 3 कामों के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, हर काम में तो 100 मान का ट्राई करना ही है, बट 3 काम जिसमें से प्रायोरिटी है भोजन। जब आप भोजन बनाएंगे या भोजन खाएंगे, कई खाने वाले भी होंगे, तो आप पहले बहुत पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर अपने घर वालों को और खुद को भोजन देंगे। ये मेन होमवर्क है। ओके दूसरा, जब हम इंटरेक्शन में आते हैं, अब यहाँ पर तो काम है, बट हम तो कई बार मेड्स के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, इन लॉज के साथ, और कई बार होता है जिनके साथ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनकी तो शक्ल देख के ही हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि वो प्रीवियस बर्थ का कार्मिक अकाउंट हमारा उनके साथ थोड़ा खट्टा वाला है, जो मैंने बताया था वो। इसीलिए वैसे जो एक चीज मैं कहूँ मिस कर गए, किसी भी सोल के साथ, समझ लो किसी भी सोल के साथ हिसाब किताब नेगेटिव वाला बना के शरीर नहीं छोड़ना। शरीर हमारा कब छूटेगा हमें नहीं पता, आजकल तो वैसे ही पता नहीं चलता, कोई छोटी बड़ी एज का नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले हर आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट सेटल करके जाना। रीजन, वो आत्मा बहुत जल्द आपको मिलेगी, नेक्स्ट बर्थ में मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 31 मार्च को जिस अकाउंट को आप जिस बैलेंस के साथ बंद करोगे, तो 1 अप्रैल उसी के साथ खुलेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। तो आत्मा का कार्मिक अकाउंट जिस सोल के साथ जैसे बंद हुआ, तो नेक्स्ट जो रीबर्थ होगा उसमें उसी के साथ, उसी इंप्रेशन इमोशंस के साथ खुलेगा। तो अगर आपको नहीं चाहते हो कि दोबारा से मेरे को उस आत्मा के साथ गलत इंप्रेशन के साथ फेस करना पड़े, तो जल्दी से जल्दी कार्मिक अकाउंट हमें सेटल करने हैं। वो तरीका हम धीरे धीरे बताएंगे, और आज ही बताएंगे कि कैसे फॉरगिव कर देना है उसको, और यहाँ से भी एकदम मन तब शांत हो जाएगा। तो अभी लेकिन जो आत्माएं हमारे आसपास हैं और जिनके साथ आना ही आना है इंटरेक्शन में, तो बहुत प्यार से पहले कि ये भी क्या है, पीसफुल सोल, मैं भी पीसफुल सोल, फिर हम इंटरेक्शन में आए। और ध्यान रखना है उनके व्यवहार का, बोल का इम्पैक्ट मुझ पे ना पड़े, यानी आई एम अ गुड ड्राइवर, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी कार चला भी रहे हैं, मुझे थोड़ा सा कट मार के, थोड़ा चेंज करके बचाना, खुद को भी और उनको भी, एक्सीडेंट नहीं करना। फिर तीसरा, वही हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, इसमें कोई हो सकते हैं कोई पढ़ाई का करता हो, कोई ऑफिस का करता हो, हम झाड़ू भी लगाते हैं, घर के इतने सारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, वो सारे करते हुए बस क्या याद रखना है, आई एम अ पीसफुल सोल, या आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। कई बार हम हाउस वाइफ का क्या हाल होता है, ये भी काम मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, घर में तो कोई मुझे हेल्प ही नहीं करता, कितने सारे थॉट्स आते हैं ना। तो आज से ये घर ना भगवान का घर है, और आप सब यहाँ पे सेवाधारी हो, तो सेवाधारी जो होते हैं वो दिल से काम करते हैं, और भगवान के सेवक, भगवान ने हम लोगों को ये घर सेवा के लिए दिया है। इसके साथ बहुत प्यार से काम, तो देखो पहले भी कर रहे थे, अब भी करना है, लेकिन अब जो काम करेंगे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से हम सेवा के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। तो आप देखना, एक तो आप थकोगे नहीं, दूसरा आप डल नहीं फील करोगे, क्योंकि हम एक्चुअली शरीर से नहीं थकते हैं, हम मन से ज्यादा थकते हैं। आप सोचो कई बार कपड़े भी धोने, मेड नहीं आई है, झाड़ू भी लगानी है, खाना भी बनाना है, यहाँ पर ना इतना चल रहा होता है, यार कपड़े धोने कपड़े धोने कपड़े धोने, अभी ये भी करना है। हम जब तक जाते हैं उससे पहले ही थके हुए होते हैं, महसूस करना। और यहीं पे बहुत आराम से, ठीक है मुझे को करना है ना, मैं बाबा, मतलब मैं शांत स्वरूप हूँ और मैं शांत स्वरूप होके ही काम करूँ,
बड़ा लवफुल सोल हूँ, मैं लवफुल होके करूंगी। आप थकोगे नहीं उतना, ये करना है। और रात को सोते हुए जो हमने स्वमान भेजे हुए हैं, और अभी भी बता रही हूँ बार बार, बहुत जरूरी है। ये मिरेकल करता है, मिरेकल। इसके मैं बाद में एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, इवन खुद के भी, और बहुत हमारे ग्रुप में है। ये एक्सपीरियंस क्या करेगा, लाइक सॉरी बताइए स्वमान, जैसे लास्ट जो आपकी थॉट्स हैं, जब हमको नींद आने वाली होती है ना, जो थोड़ा सा आधी नींद है, थोड़े से जगे हैं, थोड़े से, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा का एकदम खुला हुआ है, उसमें आप जो फीड कर दोगे ना, वो सब कुछ ले लेगा, इतना एक्टिव होता है। तो उस टाइम आप बोलो मैं शांत स्वरूप हूँ, चाहे आपको गुस्सा आता है बट आप बोलोगे मैं शांत स्वरूप हूँ। बट नेवर से मुझे क्रोध नहीं करना, नहीं, मैं नहीं वर्ड यूज नहीं करते अब, हमेशा स्वमान में पॉजिटिव अफर्मेशन ही लेते हैं। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, पार्टनर के लिए मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत ओबीडियंट हैं। सिंपल, कितना इजी है, हम सब कर सकते हैं ना, ये करना है। और यही सोच सुबह उठते से ही स्टार्ट, जब अंगड़ाइयों में होते ना, बस 5 मिनट अलार्म बज चुका है पर अभी उठने का दिल नहीं कर रहा होता, वो टाइम पीरियड में ये सोचना ये करना है, ये करना है, नहीं, आज सबसे पहले मैं प्यार का, सिंपल, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। अभी तो आप इसी की चर्निंग करो, जैसे राम राम श्री कृष्ण, अभी हम आत्मा को एम्पावर कर रहे हैं, तो ये काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के 2 होमवर्क हैं आज। पहला, कुकिंग करते हुए, दूसरा हर काम करते हुए स्वमान प्रैक्टिस, और यही रात को और सुबह होते ही जरूर जरूर करना है। भगवान सिखाता है रिस्पेक्ट द सोल एंड रिगार्ड द रोल। रिस्पेक्ट द सोल, जैसे कि हर आत्मा को रिस्पेक्ट तो हम दे सकते हैं ना। आप देखो कई बार हमारी टोन कैसे बदलती है, आप रिक्शे वाले से बात कर रहे हो और एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रहे हो अपने बच्चे के, टोन बदलती है ना। तो फिर हम किससे बात कर रहे थे, हम तो किसी के पद या पोजीशन से बात कर रहे थे, सोल से बात थोड़ी ना कर रहे थे। हमारी टोन मतलब रिगार्ड देना, रिक्शे वाले को आप अपने घर के सोफा पे नहीं बिठाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। रिगार्ड रोल को देना है कि वो किसी बड़े पद पोजीशन पे, तो उस हिसाब से आप उनको जो बाहर का काम होता है वो कर रहे हैं, बाहर अच्छा बिठाना, उनके लिए क्रॉकरी लगाना, अच्छा खाना देना, ये सब। लेकिन जो रिस्पेक्ट है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तब तो हम सोल देखते हुए अच्छे से रिस्पेक्ट दे सकते हैं। मर्सिडीज कार से कोई उतरा तो हमारे वर्ड्स बदल तो नहीं जाते, और कोई रिक्शे से उतरा है हमारे वर्ड्स बदल तो नहीं जाते। आस्क योरसेल्फ, मैं उसकी कार से बात कर रही थी या सोल से बात कर रही थी। आज तक तो हम कार से बात कर रहे थे, किसी की बॉडी से बात कर रहे थे, उसके रोल से बात कर रहे थे, हम सोल से बात ही नहीं करते थे। बट हम नई टेक्निक जाने हैं, हम सबसे प्यार से बात करेंगे, हर आत्मा को रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। इजी है, और जैसा दोगे वैसा मिलेगा। ये धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे, बहुत मजेदार लगेगा आपको ये सब चीजें। चलो अब फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं, कल से लेकर आज तक जो जो हमने सीखा है। सबसे पहले आत्मा जो मेरा नाम है, अगर अब मुझसे कोई पूछेगा मैं कौन हूं, तो याद आ गया, मैं आत्मा हूं, आई एम अ सोल, पक्का, आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल, जो कल के चैप्टर में हम और अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आत्मा एक शिखा नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और इसमें भी बहुत सारे, मैं माँ का रोल प्ले करती हूँ, मैं बीवी का रोल प्ले करती हूँ, मैं, बहुत सारे होते हैं ना, चाची का रोल, ये रोल, बहुत सारे रोल्स। तो मैं भी, आप सब भी आत्मा है और सिर्फ ये रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा, स्वरूप कैसा है आत्मा का, जो ये दिखता है वो तो शरीर है, शरीर में मेरा जो स्वरूप है वो है पॉइंट ऑफ लाइट, जो इन आंखों से नहीं दिखता, लेकिन मेरा स्वरूप एक चमकता सितारे के रूप में है। तीसरा, आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, आत्मा कहाँ रहती है, इधर पूरा यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं, भ्रिकुटी के मध्य रहती है। आत्मा की 3 फैकल्टीज क्या हैं, इसको प्लीज अच्छे से कर लो, या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर आपको फिर दिक्कत नहीं रहेगी। तो वही है,
हमारी माइंड, इंटेलेक्ट, इम्प्रेशन, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और माइंड जो है वो क्या करता है, वो थॉट्स को क्रिएट करता है। जो इंटेलेक्ट है वो डिसीजन लेती है, और जो हमारे इम्प्रेशंस हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं, वो दिखती है ना। जब कोई कुछ करता है कि यार ये गुस्से वाला है, ये बहुत प्यार से बोलता है, इनका तो स्वभाव ही बड़ा सॉफ्ट है, ऐसे ही बोलते हैं, अरे तो बिल्कुल गऊ जैसी है। और किसी को क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल राक्षस जैसे, उसकी हैबिट से ही तो बोलते हैं। और जो 7 क्वालिटीज है आत्मा की, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, शांति, खुशी, आनंद, प्लस ये सारी चीजें आई होप की समझ आ गई। अभी हम सब पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। धीरे 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 मन को शांत करते जाएं। सारा फोकस अपने सत्य स्वरूप पर भ्रिकुटी के बीच ले जाएंगे। अपना सुंदर चमकता हुआ स्वरूप देखें और उस खुशी को महसूस करें। मुझे अपनी सत्य पहचान मिल गई है। मैं एक दिव्य शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक दिव्य प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं शक्ति स्वरूप हूं। धीरे धीरे अनुभव करते जाएं शरीर से अलग चैतन्य शक्ति, इन आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली चैतन्य सत्ता हूं। मेरी वजह से शरीर का वजूद है। मैं ही आत्मा इस शरीर द्वारा अलग अलग रोल निभाती हूँ। मैं ही आत्मा अलग अलग रिश्ते निभाती हूँ। पर आज दिन तक मैं ये भूल गई थी कि मैं वो रिश्ता, वो रोल नहीं, मैं ये नाम या पद पोजीशन नहीं, ये तो मैंने एक्वायर की है। मेरी सही पहचान एक अद्भुत प्रकाश रूप में है। मैं वो प्रकाश, वो खुशबू हूँ जो इस शरीर को महकाती हूँ। सातों गुणों से सदा सजी हुई मैं चैतन्य आत्मा अपने आप को, इस खुशी को अनुभव करें और प्रॉमिस करें खुद को, आज से किसी भी अन्य आत्मा से खुशी, सुख, शांति, प्यार, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। मैं जान चुकी हूँ इन एक एक गुण से मिलकर तो मैं खुद बनी हूँ। अब तो उस सुप्रीम सागर से, जो हर गुण और शक्ति का सागर है, उससे कनेक्ट होकर सीखना है। किसी से मांगना नहीं, किसी से नहीं मांगना है। शुक्रिया गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, इस अद्भुत ज्ञान को देने के लिए दिल से शुक्रिया।
मुझे खुद से मिलाने के लिए। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर शक्तिवान आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। वाह रे वाह, मेरा भाग्य वाह। मेरा मन बुद्धि शांत है, स्टेबल है। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति। तो सब लोग हैप्पी हैप्पी सोल्स है ना। अब तो हम हैप्पी हैप्पी हैं, किसी से मांगना तो नहीं है। अब याद रखना, सामने वाला मुझसे बड़ा भिखारी है। भिखारी से मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। अब मांगना नहीं है, ठीक है। ये टेक्निक सीखेंगे कि हम इन गुणों से कैसे भरें, ठीक है। ये अब सीखेंगे। तो कल के अब जो चैप्टर्स आने वाले हैं, कोई उसको स्किप ना करिएगा। अगर किसी वजह से होता है तो मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, टाइम टू टाइम समझ लो। क्योंकि भैया ABCD में स्टार्टिंग में मिसिंग हो जाएगा ना, तो फिर पैराग्राफ कैसे बनाओगे। परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए ना, टेम्परेरी तो नहीं चाहिए ना। तो ये परमानेंट के लिए विधि है कि आपको पूरी अच्छे बच्चों की तरह, वी ऑल आर गॉडली स्टूडेंट्स। तो गॉडली स्टूडेंट्स छुट्टी नहीं करते हैं, गॉडली स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करते हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं ना। तो अब आपका टेस्ट ले लें। चलो, तो सबसे पहले 7 वर्च्यूज कौन कौन से आत्मा के, वो कौन बताएगा। डायरी में से देखा जा सकता है, उसके लिए आप फ्री हैं अगर नोट्स बनाए हैं तो। ओके, ममता दीदी बताइए। पवित्रता, शक्तियाँ, खुशी, प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद। वेरी गुड। अच्छा, अब सारे अनम्यूट ना करो, जिसको बोले ना वही करना। अब बताओ कि आत्मा रहती कहाँ पर है। कौन बताएगा आत्मा रहती का है नए बच्चों में से। अच्छा, यहाँ पक्का वाला रोज लगाते हो, ये याद रहे ना, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा आंख से देख रही है। नहीं, नहीं। कौन देख रहा है, आंखों से कौन देखता है। आंखों में विजन किसकी वजह से है। हाँ मेघा, बोलिए आप, अनम्यूट करके बोलो। शरीर की वजह से, शरीर की वजह से आंखों में विजन है, ओके। विजन है। और अगर शरीर, आत्मा निकल जाए, शरीर डेड हो जाए, फिर विजन क्यों नहीं है। शरीर की वजह से आंखों में विजन है, तो डेड बॉडी को क्यों नहीं दिखता, आंख तो उसकी खुली होती है। आत्मा तो निकल जाती है ना शरीर से, फिर कैसे दिखेगा। आत्मा के बिना तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं है ना। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है, तो आंखें किसकी वजह से देख रही हैं। शरीर की वजह से नहीं, आत्मा इसके अंदर है, इसीलिए आत्मा है इसके इसलिए। अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आत्मा हूँ, मेरी वजह से इस शरीर की ये सारी कर्मेंद्रियां, सेंसेस काम कर रही हैं। काम कर। ना मुर्दे की तरह पड़े रहेगा, कोई छुएगा भी नहीं। मैं भी बाहर खड़े होकर देखूंगी, देखो जला रहे हैं। समझ आ रही है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज हूँ मैं वो खुशबू हूँ जिसकी वजह से देखो सब सूंघ रहे हैं। निकल जाऊं तो बदबू आने लगती है। ये बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, अब बताओ आत्मा की 3 फैकल्टीज कौन सी हैं जो कल हमने सीखा था। कुसुम दीदी, आप ट्राई करोगे। आत्मा की 3 वो शक्तियां जिससे बनी है। नीना पटेल जी, आप ट्राई करना चाहते हो, न्यू स्टूडेंट। मन, बुद्धि और संस्कार। वेरी गुड। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 फैकल्टीज हैं इसके। ये पूरा जैसे ग्रुप होता है ना, आंख नाक मुख कान, तभी शरीर बनता है। तो इसकी ये तीनों जरूरी हैं, यही जाती है। अच्छा, अब हमारे जो पुराने संस्कार, हमने ये 5 टाइप के संस्कार कल सीखे थे, ठीक है। कौन देखकर भी बता सकता है नए स्टूडेंट्स में से कि हमारे वो 5 टाइप के संस्कार कौन से हैं।
तभी नोट्स बोलते हैं। एक दिन में ये हाल है। वंदना जी ट्राई करोगे? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम नहीं, ये संस्कार नहीं है, ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, ये बिलीफ सिस्टम वो वाला पार्ट है। संस्कार 5 टाइप के कौन से हैं? कोई तो बताएगा, आई होप कि आप में से कोई तो बताएगा। बुद्धि, देखकर सोचना, क्रिएटिविटी। नहीं। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे ये जो 7 वर्च्यूज थे ना, तो ये हमारे मूल संस्कार थे। थोड़ा याद आ जाए शायद। हमारे एक ओरिजिनल संस्कार है जो हमने सीखा, कल हमने सीखा था एक और, हमारे जो पास्ट बर्थ के संस्कार होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तीसरे होते हैं जो हमारे खानदान से हेरिडिटरी जो होते हैं वो मिलते हैं, कि दादू पे गया है, बच्चा पापा पे गया है। चौथे संस्कार होते हैं जो हम अपने माहौल से, कंपनी से एक्वायर करते हैं, जैसे हमारी संगत होती है वैसी रंगत होती है। और लास्ट 5th होता है हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर के संस्कार। अब याद आया? ये लिख लो, ये बहुत जरूरी है। जब भी किसी आत्मा को आप अपने बच्चों को भी ऑब्जर्व करोगे ना, अच्छा इसकी वजह से, विल पावर से हम किसी भी संस्कार को बदल सकते हैं। चाहे आज हमारे अंदर कितनी भी गंदी हैबिट आ गई हो, कोई क्रोध का संस्कार बहुत बड़ा हो गया हो, या कोई एडिक्शन लग गई हो, विल पावर से हम किसी भी संस्कार को, जैसे कहते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी गंदी हैबिट हमारी हो। और अच्छी हैबिट को भी बच्चे चेंज कर लेते। कई बार खानदान का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, 10th 11th तक बढ़िया, और उसके बाद कंपनी गड़बड़, विल पावर कहीं और ही ले जाती है ना। तो ये इस टाइप के हैं, तो ये आने चाहिए, अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, आज का होमवर्क क्या है? लास्ट हमारा होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी नहीं बताएगा, होमवर्क नहीं पता तो तुम दीदी। हाँ, आप बताइए वंदना जी। कुकिंग करेंगे तब ये ध्यान रखेंगे चीजों का। क्या ध्यान रखना है, क्या बोलना है आपको कुकिंग करते हुए? आई एम ए लवफुल सोल। वेरी गुड। और प्योर सोल। प्योर सोल, ठीक है, पास। आपने 2 अफर्मेशंस बता दी, सिंपल है ना। अच्छा, कुकिंग करते हुए हम ये ध्यान रखेंगे, और क्या करते हुए ध्यान रखेंगे? हमें अच्छा सोच रहे हैं खाना बनाते वक्त, हाँ अच्छी थॉट्स रखनी है। हाँ जैसे हम अच्छा रखेंगे वैसे ही हमारा भोग में अच्छा लगेगा और दूसरों को जाएगा। हाँ, हमारी पूरी फैमिली को वो अच्छा अच्छा जाएगा। कितना हाँ। इजी है ना अच्छा अच्छा देना, खाने में सब कुछ मिक्स करके दे दो। और यही जब हम किसी से इंटरेक्शन में आते हैं, हम कोई भी हाउस होल्ड वर्क करते हैं या अपने वर्किंग प्लेस पर काम करते हैं, तो हम इस सम्मान के साथ करेंगे। तो हम दुखी होके नहीं, खुश होके काम करेंगे। ये आज का मेन होमवर्क है। और रात को सोते हुए और सुबह उठते ही सबसे पहले संकल्प ट्राई करेंगे। अक्सर होगा कि यार मैं भूल गई, पर कोई बात नहीं, फिर भी हमें बोलना है, जैसे याद आता है मुझे बोलना है। तो जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी मेरी स्थिति बन जाएगी। ठीक है? अब अगर आपको हेल्थ चाहिए तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, और जो ये खाना खाएगा वो हेल्दी हो जो भी जाएगा। है। सिंपल, कितना अच्छा है ना। और ये वो काम करते हैं ना संकल्प, जो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ड्रास्टिक चेंजेस लाते हैं लाइफ में। ओके, थैंक यू आप सबका। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। जन्माष्टमी में कोई दिक्कत तो नहीं है? हम 11 बजे सब मिल सकते हैं? मिल सकते हैं ना? अगर किसी को लगे ना, आप लोग तो आराम से किचन में काम करते करते भी सुन सकते हैं। किसी को अगर लगे भी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको सुनने का काम करना है, जो भी करेंगे उसमें जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ओके जी, ओम शांति, बाय बाय।